स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर आज के एपिसोड में आपका जाना माना चेहरा, आप बहुत बखूबी से इन्हें पहचानते होंगे, आयुष जैन। मिस्टर आयुष जैन आपको मौजूद दिख रहे होंगे हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है इनका और बहुत बहुत बधाइयाँ पूरी एवन बैंकिंग टीम हमारी तरफ से। छोटे भाई की तरह हमेशा इनको अपने साथ रखा गया और आज इस मुकाम पर ये बैठे हैं। इनका एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हो चुका है। फाइनल सिलेक्शन पाने के बाद ये हमारे साथ बिल्कुल मौजूद आपके सामने। आपने कई बार इनको कोचिंग में के दौरान, पढ़ाई के दौरान, संडे मॉक के दौरान जरूर देखा होगा और कई बार इनको टॉप करते हुए एक अच्छी पोजीशन पे भी रहते हुए आपने इनको जरूर देखा होगा। तो आइए आज आपको मिलवाते हैं आयुष जैन से। ये बताएंगे अपनी सफलता की कहानी कि एक ड्रीम बैंक को इन्होंने कैसे अचीव किया। कहते हैं कि एक सपना होता है, आपने भी सबका सपना ये होता है कि भैया अगर क्लर्क बने तो कम से कम एसबीआई में बन जाए, तो बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है ना। तो इन्होंने अचीवमेंट लिया और लाइफ में बहुत ही अच्छे पड़ाव के साथ एक लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं ये। और उम्मीद करता हूं मैं आपको थोड़ी सी इनकी जरूर जानकारी देना चाहूंगा कि इनकी वर्तमान उम्र 22 वर्ष है। 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने एसबीआई क्लर्क का जज्बा पाया है और उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी उम्र में यह एक अच्छी सी बैंकिंग इंडस्ट्री की नौकरी पाने के बाद उम्मीद करते हैं कि उम्र के साथ साथ बहुत ही आगे इनके जीवन में जाएंगे। ये बहुत आगे बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा करियर ग्रोथ है। जब भी छोटी उम्र में नौकरी मिल जाती है और आप उस नौकरी को अगर बहुत कम समय में समझ जाते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, उसी में आप बहुत आगे निकल जाते हैं। जबकि हम लोग उतना सोचे भी नहीं होते हैं, फिर भी क्योंकि इस समय से पहले चीजें मिल गई और हम उसे बहुत आगे एक समय पर ले जा सकते हैं अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोगों की मेंटेलिटी होती है, बच्चों के स्टूडेंट्स का जनरली ये सोचना होता है कि सर फलाने एग्जाम की तैयारी करनी है तो बैकग्राउंड में ऐसा कुछ रहता जिससे हमें थोड़ी और मदद मिलती। मेरा तो बैकग्राउंड सर ऐसा है और मैं इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहा हूँ, सर कैसे होगा, मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, मुझे तो सर कुछ सपोर्ट ही बैकग्राउंड में नहीं है। तो जीता जाता उदाहरण आपके सामने आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुष जी के बैकग्राउंड में बीए, बैचलर ऑफ आर्ट, एक आर्ट के स्टूडेंट। और ये मुझे कहने में बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई संदेह नहीं कि एक आर्ट का स्टूडेंट्स अगर ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। डिपेंड बैकग्राउंड पे नहीं करता। इस चीज को दिमाग से आप सभी लोग निकाल दें कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट के हैं या आप किसी भी अदर स्ट्रीम से भी बिलोंग आप करते हैं ग्रेजुएशन के लिए, तो आप इस चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, अगर आपके अंदर जज्बा, जुनून, सही गाइडेंस है ना, और जीवन में कुछ करने की अगर कसम खाए होंगे तो एक लिमिटेड टाइम के बाद, एक सही फॉलो होने के बाद चीजें आपको अचीवमेंट मिलनी तय है। इसको आप कहीं किसी पन्ने पर लिख सकते हैं। सही, तो आज के बाद इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। आर्ट के स्टूडेंट, आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स, और मुझे ये बताते हुए आपको काफी अच्छा लग रहा है, काफी गर्व महसूस हो रहा है कि कोई भी इस चीज को कर सकता है मेहनत के बाद। एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आयुष लास्ट ईयर के सारे पेपर, जितने आरआरबी हुए थे, जितने आईबीपीएस के पीओ और क्लर्क, सबके प्रीलिम्स पास है। 4 सबके प्री पे पास हैं, यानी सबके 4 इन्होंने मेंस भी दे रखे हैं। मेंस देने का पूरा तजुर्बा और फेल होने का खतरनाक अनुभव। सही, और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से इस बात को पता है कि मैं फेल होने के बाद बहुत आप लोगों का सम्मान करता हूं, क्योंकि बेटा हार के बाद ही जीत होती है। समझ रहे हैं ना, हारना बहुत जरूरी है। और ये बात मैं हमेशा आपको कह के चलता हूं कि अगर आप सटीक गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, अच्छे से आप फॉलोअप में हैं, आप अच्छे से चीजों को लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो बेटा पूरे साल में जितने भी एग्जाम होते हैं सारे फेल हो जाओ, बट अंतिम एग्जाम नहीं जाएगा खाली।
ये बात मैंने बहुत बार बताई है आपको, और ये बात मैंने आयुष को भी बोली थी। आयुष ने इस बात को अमल किया और समझा। लास्ट आते आते कुछ भी हाथ नहीं लगा तो विद इन ईयर 1 साल के अंदर SBI क्लर्क का जलवा फोड़ा भी तो ऐसा कि बोलने, सुनने, देखने तीनों में अच्छा लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मेरे लिए आप पर्सनली बात करेंगे तो मुझे भी बहुत प्यार है, आपको भी पता है कि हमने भी इस मुकाम से मैं गुजर चुका हूं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलने में। तो चलिए चलते हैं, मिलाता हूं मैं आपको आयुष से। और बहुत बहुत स्वागत है आयुष। बताएं आप अपने बारे में कि किस तरीके से जीवन की आपने शुरुआत की, कब आपने सोचा कि मुझे बैंकिंग करना है। मैंने सबको बताया कि आप आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, और एक आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स को सडन नौकरी के डायरेक्शन में सोचना मतलब नॉट अ इजी टास्क। कि एक आर्ट का बच्चा, बॉयज हो या गर्ल्स हो, उठे अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरा करके और ये सोच ले कि मुझे तो ये करना ही करना, ये मतलब माना जाता है, ऐसा मार्केट कहता है। मैं नहीं कहता, मैं तो कभी नहीं मानता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं और आप मेरे लिए, आप जैसे हजारों स्टूडेंट्स हमने पढ़ा के सेलेक्ट करा दिए, कर लिए, लोग मेहनत करके निकल गए। तो आप अपने बारे में बताएं कि आपने कब सोचा और फिर कैसे तैयारी को फाउंडेशन से करते हुए आप आगे बढ़े। एक बार आप शेयर करें आप अपनी जीवन की कहानी। सबसे पहले जैसे कि सर ने मेरे को बताया कि मैं बीए का छात्र हूँ, और बीए की जो थर्ड ईयर में था, तब मैंने सोच लिया था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत वैरायटी रहती है, तो मैंने बहुत रिसर्च की। इसके बाद मैंने ये फाइनल बोला कि नहीं, बैंक की ही तैयारी करनी है, क्योंकि बैंक की एक ऐसी पोस्ट है, अपन प्रॉपर 1 से 1.5 साल तक अच्छे से तैयारी करें तो निकल जाएगा फिर। तो मैंने सोचा कि नहीं, बैंक की तैयारी करनी है अपन को। तो मैं यहाँ आया इंदौर, सर से मैं जुड़ा। सर ने मेरे को प्रॉपर गाइडेंस दी कि पहले आप फाउंडेशन कीजिए। तो मैंने प्रॉपर फाउंडेशन की, 6 से 7 महीने की फाउंडेशन होती है। मैंने पूरा फाउंडेशन डिटेल सिस्टमेटिक की। प्रॉपर संडे को जो सर मॉक कराते हैं वो प्रॉपर देने आया, एक एक सब्जेक्ट को बारी बारी पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर करे। फाउंडेशन मेन कंसेप्ट पे टिका हुआ है, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आगे कैसे अपन सेट कर पाएंगे। तो मैंने अपने पूरा फाउंडेशन कंप्लीट किया, ढंग से प्रॉपर मॉक लगाए, एनालिसिस किया। फिर उसके बाद मेंस के पे आते हैं, क्योंकि मेंस एक ऐसा है, जैसे कि सर आप पढ़ा भी रहे हैं, कोई नहीं पढ़ा रहा मेंस का बैच। मेंस ऐसा बैच है जो हमें पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमेशा मेन से ही आएगा। प्रीलिम्स तो ये है, प्रीलिम्स निकाल ही देंगे, सब लोग निकाल देंगे, मेन रिजल्ट मेन से ही आएगा। और मेंस का रिजल्ट निकालना है तो उसके लिए आपको मेंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया तो प्रीलिम्स पढ़ रही है, प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं प्रीलिम्स पे ही ध्यान देंगे। मेन होता है मेंस। प्रीलिम्स तो आप अच्छे से प्रॉपर कर लोगे, प्रीलिम्स निकल जाएगा। जब तक आप मेंस की प्रॉपर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे तो आपका थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। तो फिर सर का जो मेंस का बैच है, मैंने उसको पढ़ा पूरा अच्छे से, पूरा ढंग से सिस्टमेटिक सर पढ़ाते हैं एकदम, एक एक चीज, शुरुआत जो सबसे एक एक टॉपिक से शुरुआत होती है और बिल्कुल एंड तक DI वगैरह सब कराते हैं प्रॉपर जो मेंस का है। मेंस के बैच के बीच दौरान में सर प्रॉपर टेस्ट वगैरह भी लेते हैं। मेंस का टेस्ट होता है मॉक टेस्ट, वो भी बहुत मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बहुत फायदेमंद भी रहा। एवरी वेडनेसडे जिसका आपने देखा भी होगा। तो ऐसा है कि सब सिस्टमेटिक है। अब जैसे मॉक में सर का जो संडे का मॉक है वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा। उसमें ये रहता है कि आप संडे को आइए, 1 घंटा प्रॉपर आपको एनवायरनमेंट मिलेगा कि हाँ सब हैं और अपन को पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल ढंग से। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहते हैं और एग्जाम के एनवायरनमेंट लेके ही सॉल्व करना है। ये नहीं अरे टेस्ट देने आए तो ठीक है, नहीं, एग्जाम एनवायरनमेंट को लेकर ही अपन को पेपर सॉल्व करना है। और इसके बाद जो सबसे बेस्ट लगा मेरे को, एनालिसिस। यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देते हैं सर एनालिसिस का, जो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जैसे बहुत से, जरूरी नहीं कि आपका सारे क्वेश्चन बन जाएं, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते और कुछ क्वेश्चन बन जाते, तो उसका सटीक तरीका क्या है बनाने का, क्योंकि अगर तरीका नहीं आएगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। और प्रीलिम्स पूरा समय पे टिका हुआ है। तो सर वीडियो ऑन द स्पॉट, मतलब अगर जैसे संडे को टेस्ट हुआ है, अगले दिन आपका रिजल्ट भी आएगा और अगले दिन वीडियो सॉल्यूशन भी दे देंगे। ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को सर का, कि इतनी स्पीड में सिस्टमेटिक सर जो सब प्रोवाइड करा रहे हैं, वो अपनी सिलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। प्रॉपर वीडियो देखिए आप,
डली रहती है यूट्यूब पे, आज नहीं कल देख लीजिए, पर वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ ये गलती की है, नेक्स्ट बार ये गलती नहीं होगी। तो ये मेरे को बहुत फायदेमंद रहा प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद जैसे मेंस का भी सर प्रॉपर डालते हैं, अगले दिन ही टेस्ट देते हैं, टेस्ट के बाद अगले दिन सॉल्यूशन दे देते हैं, तो वो मेरे को सबसे बेस्ट लगा कि हाँ इसका कैसा। मैं कभी कभी ऐसा होता है कि अपन सही तरीके से नहीं कर रहे होते हैं, तो एनालिसिस से ही पता चलता है कि हाँ ये अपन ने सही नहीं किया, इसको इस तरीके से करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा। तो इस टाइप से मेरे को बहुत फायदेमंद हुआ। फिर जब मेरा पूरा प्रीलिम्स का फाउंडेशन वगैरह और मेंस का पूरा बैच खत्म हो गया, फिर मैंने पेपर देना चालू किया। तो जैसे कि सर ने बताया कि मेरे प्रीलिम्स सारे निकले थे, तो उसका एक सबसे मतलब जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे मेरे को सही लगा। मैं सर के पास आता था, सर मॉक कैसे लगाए हैं। सर कहते थे कि 5 मॉक लगाओ दिन के। अब शुरुआत में बच्चे ये कहते हैं अरे 5 मॉक कैसे लगा देंगे, 5 मॉक यहाँ 2 मॉक में ही हम लोग थक जाते हैं। मेरे को भी लगा था शुरुआत में, तो मैंने कि सर कह रहे हैं तो लगाते हैं। मैंने 1-2 दिन दिया, थोड़ा लगा कि अरे यार 5 मॉक ज्यादा हो रहे हैं, पर सर ने कहा नहीं आयुष, सिलेक्शन चाहिए तो 5 मॉक लगाओ। मार्केट वाले तो 1-2 लगा रहे हैं, अपन को 5 लगाना है क्योंकि अपन मार्केट से हटके हैं। मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। मतलब जो एग्जाम का डेट होता है उससे 10 से 15 दिन पहले बढ़िया दिन के 5 मॉक लगाइएगा। आपको कोई तैयारी नहीं करनी, प्रीलिम्स के 5-5 मॉक लगाते चलिए, आपका प्रीलिम्स ऐसे ही निकल जाएगा मजाक मजाक में। मेरे को भी शुरुआत में प्रीलिम्स में दिक्कत आती थी, मैं प्रीलिम्स निकाल ही नहीं पाता था क्योंकि ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी स्पीड की, और फिर वो घबराहट होती थी कि अरे अब जब ऐसे अपन 5-5 मॉक लगाओगे, एक तो आपकी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, क्वेश्चन सिलेक्ट करना आ जाएगा आपको, और घबराहट निकल जाएगी आपको, क्योंकि आप 5 मॉक लगा रहे हो दिन की, तो आपकी घबराहट तो वैसे ही निकल जाएगी। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था, मैं 5-5 मॉक लगा के जाता था प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में ऐसे देख के आता था मजाक मजाक में, मतलब बढ़िया, मतलब निश्चिंत हो गए। लोग टेंशन में जाते हैं अरे प्रीलिम्स से निकलेगा कि नहीं, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया, अरे 5 मॉक लगाए प्रीलिम्स से निकाल के ही जाएंगे। तो प्रीलिम्स देने जाता ही था, प्रीलिम्स निकल जाता था। फिर मेंस, जैसा कि सर ने बताया कि मैंने मेंस दिए, मेंस में कुछ कुछ मार्क्स ही में रह गया था। गलतियां तो सबसे होती हैं पर सुधार करना है। मैं सर के पास आता था, हर एक पेपर दे के मैं सर के पास आता था कि सर मैं ये करे आया, तो सर मेरे को प्रॉपर गाइडेंस देते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये करके आयो, नेक्स्ट टाइम ये वाले पेपर में ये मत करना, ऐसे ही प्रॉपर बताते थे। फिर जैसे कि आपको जैसे मेंस का मैंने बता ही दिया प्रॉपर। तो ओवरऑल वही है कि चीजें अगर कंटिन्यू और आप एक गाइडेंस के अंदर हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा आयुष कि जैसे मान लीजिए आप घर से आप उठे बैंकिंग की तैयारी के लिए, कभी ऐसा एहसास हुआ कि यार मैं गलत रास्ता तो नहीं चूज कर रहा हूँ, बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड में अगर किसी बच्चे की आर्ट है तो ऐसा लोगों की थिंकिंग होती है। मैं ये नहीं कहता सबकी है, बट जनरली लोग ये तो सोचते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। अब चलो मान लो किसी ने समझाया, किसी ने बताया, हम बैंकिंग पकड़ ली, ठीक। भाई बैंकिंग भी नॉट इजी टास्क, yes, sir. फ्री भी इतना हलवा नहीं होता कि कोई भी मार दे। मेंस तो खैर मेंस ही है, सही। Yes. लेकिन चलो ठीक है, आप मेरे अंडर रहे, मैं आपको प्रॉपर साथ देता रहा, गाइडेंस पूरी टीम की रही, हर एक पूरे टीम के हर एक मेंबर ने आपका पूरा साथ दिया। लास्ट टाइम आरआरबी में आपको याद होगा ताबड़तोड़ जी कंप्यूटर पे Yes, आप sir. लोगों के साथ खतरनाक मेहनत की गई थी, स्पेशली आप लोगों के लिए। फेल पास इट डजंट मैटर, मैं तो हमेशा से कहते आता हूँ फेल पास इट डजंट मैटर। अरे फेल होंगे यार तभी तो पास होंगे, Yes, sir. फेल ही नहीं हुए तुम जीवन में तो किए क्या फिर। पास अगर हो गए तो फिर कभी तुमने ये समझ ही नहीं पाया कि अगर कोई हमारे घर में हमारा छोटा भाई बहन फेल हो तो हम उसे कैसे संभालें। तो क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, मुझे कुछ और कंपटीशन की किसी की तैयारी करनी चाहिए। Yes, सर एक समय पे मतलब ऐसा लगा मेरे को, क्योंकि मेरे एक समय पे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे थे, लोग प्रीलिम्स निकाले जा रहे थे, मैं प्रीलिम्स नहीं निकाल रहा, और प्रीलिम्स निकाल भी रहा था तो मेंस में रह रहे थे कि अरे यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्रीलिम्स तक तो निकाल रहे हैं, मेंस में रह रहे हैं। तो एक समय यहाँ पे मेरे को लगा कि अरे यार गलत लाइन में आ गया हूँ, प्रीलिम्स निकल रहे हैं, मेंस नहीं निकल पा रहा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो मेरे को लगा, और मैं सर के पास भी आया था कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत लाइन में आ गया, मैं किसी और लाइन में चले आऊँ। तो सर ने मेरे को प्रॉपर समझाया कि देखो आयुष, समय लेते हैं, कोई भी चीज हो समय लेती है, फेलर आते रहते हैं, लेकिन फेलर के बाद जो सफलता आती है ना वो सबसे बेस्ट है। आप अपनी बिल्कुल जो गलतियां उस पर ध्यान दीजिए। और कितने रोकेंगे मिस, 1 रोकेगा, 2 रोकेगा, 3 रोकेगा, कब तक रोकेगा, एक ना एक दिन तो निकाल ही देगा। तो वही हुआ मेरे साथ। याद होगा आयुष जब लास्ट रिजल्ट मेंस का आया, हाँ सर, आईबीपीएस पीओ, हाँ सर,
है ना, याद होगा। और अभी जो सबसे लास्ट रिजल्ट आया है आईबीपीएस क्लर्क 1 तारीख को, हाँ सर। जिसमें आप बिल्कुल फेल हैं, और ये कहने में कोई संदेह नहीं, इसको डंके की चोट पे बताया जाता है कि हम फेल हैं, और फेल होने के बाद पास होने का मजा ही कुछ और है। तो याद होगा मैंने आपसे लास्ट टाइम क्या बोला था। यस सर। आप बहुत हताश थे उस समय, बहुत परेशान थे। तो मैं आपको बताऊं साथियों कि देखो, जब दिल पे बीतती है, समझ रहे हो, तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास भी वही समझ सकता है। आपको सुन के ये कहानी बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि यार फेल ही तो हुआ, लेकिन फेल होने के बाद ये जो मुस्कुराता चेहरा है, इसकी आंखें मैंने लाल लाल देखी है। मैं आपसे बताऊं, अब वो फोटोज नहीं है, नहीं मैं आपको जरूर शेयर करता। एक समय था जब मैंने इससे ये कहा था पढ़ाई छोड़ दो, नहीं आंखें चली जाएंगी। इस कंडीशन में ये मेरे पास आके बैठे थे, और मैंने इनसे यही कहा कि नहीं हो रहा है ना, छोड़ दो पढ़ाई, मरना नहीं है, पेशेंस रखना है। पेशेंस रखोगे चीजें मिलेंगी, पेशेंस खोकर मेहनत करोगे। मेहनत तो बेटा मजदूर भी करता है, क्या वो एसबीआई क्लर्क हो सकता है? नहीं ना, पढ़ना पड़े, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, डायरेक्शन बहुत जरूरी है। और आप अगर सटीक मेहनत कर रहे हैं, कहीं किसी भी टीचर को आप फॉलो करते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा आप मुझे फॉलो करें, आप कहीं भी अगर फॉलो कर रहे हैं, एक जगह सिस्टमेटिक वे में अगर आप उससे चलते आ रहे हैं, हर दुख सुख शेयर कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहता कि हमसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का सिलेक्शन ना हो। सब लोग चाहते हैं, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बस अगर कुछ कमियां होती हैं तो हमारे खुद के एंड से हो जाती हैं, कई बार उसकी वजह से हार का सामना होना पड़ता है। मैं आपको बताऊं आयुष, मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, जरा बताना एक बार आप। यस सर, जब मेरा आरआरबी का रिजल्ट आया था 1 जनवरी को, तब मैंने आपको स्कोर कार्ड शेयर किया था। तो उसमें मैं कुछ ही मार्क्स से रह गया था, 2-3 मार्क्स से। तो मैंने आपसे कहा था सर फेल हो गया पहला मेंस, तो आपने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा करोगे फिर तुम आगे। जब आईबीपीएस का मैं मेंस फेल हो गया था, तभी मैंने आपको मैसेज किया कि सर मेरा दूसरा मेंस फेल हो गया, मैं क्या करूंगा। तो सर का ये प्लान था, कोई दिक्कत नहीं आयुष, मुझे तुम पे विश्वास है, तुम कुछ अच्छा करोगे, तुम एसबीआई निकालोगे। सर का बिल्कुल प्रॉपर चैट मेरे पास है, सर ने यही लिखा था एसबीआई निकालोगे तुम। मैंने कहा यार सर को मुझ पर इतना विश्वास है, तो फिर मैं क्यों अपना मोरल डाउन करूं। मैंने भी कही ठीक है, अब तो एसबीआई निकालना ही है। मैंने 10 साल के जीवन काल में आयुष, कोई भी बच्चा अगर मुझसे कभी ये कह देता है कि सर ये रिजल्ट आया और मैं फेल हूं, मैं कभी उससे ये आज तक सवाल नहीं किया, और आप लोगों से भी कभी नहीं किया होगा कि क्यों फेल हो, रीजन क्या। मैंने कभी सवाल मेंस पे कभी सवाल नहीं किया, प्री पे करता हूं सवाल कि क्यों फेल हुए, ये मुझे बताओ, प्री क्यों फेल हुए। लेकिन मेंस अगर कोई बच्चा फेल होता है, मैं कभी उससे, आपसे भी नहीं कभी मैंने ये पूछा होगा कि आयुष आखिर तुम फेल क्यों हो गए, मुझे तो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, मैं हमेशा बोलता हूं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल चिल समझते हो, चिल चिल करो। अरे जीवन में हंसना, खुश रहना सीखो। फेल पास इट्स अ लिटिल पार्ट ऑफ लाइफ, लिटिल मतलब बहुत ही छोटा है वो, 1 रात 2 रात 4 रात का गम होता है आयुष। यस सर। फिर वापस अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो आप जैसे लोग इस मुकाम तक बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। जज्बा, जुनून और मेहनत। मैं आपको बता दूं हार, इनकी एक और बता दूं हार, वो तो मैं भूल ही गया, तुम भी नहीं बताए, गलत बात, सारी बातें बताते हैं। एसबीआई पीओ प्री 2000 लास्ट वाला 24 पास, मीन्स फेल। तब भी मैंने कहा था मेंस बड़े प्यार से देखिए, मत परेशान हो, मेंस को बस दे आओ, यही बोला था मैंने, है ना। बिल्कुल सर, आराम से देके आओ। देखा, तो ये सिलसिला होता है पार्ट का। और एक बात और मुझे बताइए आप, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए और कंप्यूटर, आरआरबी ले लें तो कंप्यूटर, Yes. बाकी तो रीजनिंग के साथ मर्ज है। इनमें से कौन सा सेक्शन आपका अच्छा था और कौन सा सेक्शन वीक था? सर सेक्शन की बात करें तो मेरा सबसे बेस्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट हमेशा से रीजनिंग ही रहा है, क्योंकि मेरी उस पर अच्छे से पकड़ रहती है, तो मैं अच्छे से क्वेश्चन करके मार्क्स निकाल लेता हूँ। ठीक। और सबसे वीक माना जाए तो मेंस के लिए तो मेरा जीए ही है, क्योंकि वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही रहता है, क्योंकि मैंने इतना जीए पढ़ा है, पर हमेशा मेरे को आ नहीं पाते उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आते नहीं है, तो बहुत दुख होता है, वहीं पर ही दुख होता है, अरे यार इतना पढ़ा है ही नहीं है। तो ये भी है। एग्जाम का तो आयुष पहले से ये सिनेरियो है, अच्छा 6 7 8 से याद करो Yes. कि जो पढ़ के जाते हैं वो तो कभी नहीं आया पेपर में। कभी होता ही नहीं। और बैंकिंग के लिए तो जीए आप सभी जानते हैं कि जीए को एक्सप्लेन करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है।
मतलब किसी से भी पूछ लो भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुमने जीए कहाँ से पढ़ी, 4 प्लेटफॉर्म वो बता देगा। वो भी कम। अच्छा किसी दूसरे से पढ़ लो, वो फिर और 4 बता देगा, टोटल हो गए 8। तीसरा सिलेक्शन हो तो पर 4 और बता देगा, वो पूरे 12 हो गए। अब एक इंसान जो अभी बिल्कुल पाइपलाइन में लगा हो, आगे बढ़ रहा हो, 12 प्लेटफॉर्म सुन के पागल हो जाए, वो पढ़ेगा कहाँ से? तो बस यही है कि कहीं भी पढ़ रहे हो चाहिए, उसको आप डेली की करंट अफेयर नोट करते चलें और डेली रेगुलर रिपीट रिवाइज करते चले, उसी में 2-4 में काम हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट आपका रहा रीजनिंग का, जिसको आप खेल लेते थे प्री और मेंस में, और सबसे कमजोर में जीए आपका रहता था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो खैर वो सबके लिए है, 90% क्राउड में जीए में परेशान करता है। बच गई इंग्लिश और मैथ्स। इनका क्या रिव्यू है आपके बारे में? अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर प्रीलिम्स का तैयारी कर रहा है तो क्या करना चाहिए उसे? मैथ्स के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मैथ्स में प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जो आता है स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 15 नंबर का तो आता ही है। तो आप उस पर सबसे पहले फोकस कीजिए, अच्छे से सिंप्लीफिकेशन की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, जो सबसे स्पीड हाल की हाल हो जाए, अच्छे फॉर्मूले लगा के जो सही रहे। सिंप्लीफिकेशन हुए, नंबर सीरीज हुई, और अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया। इस पे आप अच्छे से पकड़ बना के चलिए, क्योंकि ये आपको स्पीड में करना है और नंबर देंगे, आप सॉलिड नंबर देंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं प्रीलिम्स का जो मॉक लगाता था, मेरी स्ट्रेटेजी थी, पहले मैं ये वाले स्पीड मैथ वाले क्वेश्चन ले लेता था कि हाँ ये कर लो, तो अपने पास ये रहता है कि हाँ 15 नंबर तो आ गए हैं अपने पास। फिर नेक्स्ट डीआई उठाइए, क्योंकि डीआई आपको बस एक बार बनानी है, उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके। डीआई आप कीजिए, शायद 1 या 2 डीआई आती है, तो आप प्रॉपर करके फिर जो अर्थमेटिक में आपको जो सबसे बेस्ट, मतलब जो आपकी पकड़ जितनी अच्छी है, जैसे कि परसेंटेज मेरे जो बताऊं, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क के हो गए, स्पीड डिस्टेंस वगैरह हो गया, तो इसके मेरे पकड़ अच्छे थे रेशो के। तो पहले जो पहले आप पे जो आपको अच्छा मतलब जो सही टॉपिक आता है कि हाँ इसके क्वेश्चन उठाएंगे तो अपन जी बन जाएंगे, तो आप वो उठाइए। तो जिससे क्या रहता है, आप पे लोड कम पड़ता है। अगर आपने गलत क्वेश्चन ही उठा लिए शुरुआत में, बनी नहीं, उसी में लगे तो टाइम तो चले ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20 मिनट तो बेटा पलक झपकाते ही खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो टाइम को पता भी नहीं चलता। 20 मिनट तो पलक झपकाते खत्म हो जाते हैं, वो कोई टास्क ही नहीं है 20 मिनट का। ओवरऑल बस ये है कि सिलेक्शन पाने के लिए सिलेक्शन क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपने प्रॉपर पढ़ लिया है सिस्टमेटिक वे में, और सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हैं, और सटीक आप मॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस के सिलेक्शंस अगर अच्छे करेंगे तो बढ़िया सिलेक्शन अचीव किया जा सकता है। तो आपने समझा कि मोरल ऑफ द स्टोरी आज की सिर्फ इतनी ही बनती है, और लगातार जितनी भी पॉडकास्ट आ रही हैं आप देख रहे होंगे गहराई से, तो सबके एंड में जो मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है, अलग अलग स्टूडेंट से मिलना, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अलग अलग उनकी दिक्कतों को सॉल्व करके उनको आगे निकालकर इस मुकाम तक लाना, वो सिर्फ इतना कहता है बेटा अपने अंदर खुद के लिए ईमानदारी लाओ, पंक्चुअलिटी लाओ, डिसिप्लिन हो, तब जाके चीजें हासिल होंगी। किसी ने बहुत सही कहा है कि वक्त को अपना बनाने के लिए वक्त को भी वक्त देना पड़ता है। समझ रहे हैं? तो इच्छा किसकी नहीं है नौकरी करने की, लेकिन अगर हम वक्त को वक्त दे दें तो शायद वो भी अपना हो जाए। और किसी भी चीज को अगर अपना बनाना है तो समय तो देना पड़ता है, चाहे वो जीवन की सजीव चीज हो या निर्जीव, है ना। और यहाँ तो बात पूरे जीवन के 50-60 साल की जिंदगी की है, तो थोड़ा वक्त तो लेगी, और बहुत लंबा समय नहीं। लाइव एग्जाम्पल जितने भी पॉडकास्ट आप देख रहे होंगे, मेरे साथ जो भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2 साल 4 साल से कोचिंग में हमारे पढ़ रहे हों, लगातार 4-4 साल के सिलेक्शन हो, नहीं। सब लोग आपको लास्ट ईयर के मिलेंगे कि पिछले साल से दिन रात गर्मी, पसीने, धूप, बारिश को झेलते हुए और मेरी बातों को सुनते हुए, टीम को फॉलो करते हुए, एवन बैंकिंग क्लासेस की मॉक को देते हुए, विद इन ईयर 1 साल पूरा होते होते मैक्सिमम लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ जरूर पड़ा हुआ है। और यही मैं कहता हूं कि सारे मेंस आप फेल होंगे, ये मैं कह सकता हूं, बट क्या सारे उस साल के फेल हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। एक जरूर आपका होगा, और ये बातें आपको सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स बता रहे हैं। लास्ट एक बात और मैं आयुष पूछना चाहूंगा। देखो, मैंने आपके पीछे मेहनत की, ठीक, आप बन गए क्लर्क, ठीक। आप अगर आज से पढ़ाई छोड़ भी दें, तब भी 2-4 साल 5 साल में प्रमोट होकर आप ऑलरेडी एसबीआई पीओ बन जाए, ठीक। आपकी जिंदगी संवर गई, सुधर गई, बन गई।
अब जो आपके पीछे, मेरे पीछे आप थे, मैंने आपको आगे खींचा, अपने बराबर खड़ा किया, Yes. अपने से आगे बढ़ने का मौका दिया, राइट। अब जो आपके पीछे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि उम्र में शायद बड़े हों बट तजुर्बे में छोटे, तो इंसान उम्र और लंबाई नहीं बल्कि तजुर्बा से बड़ा छोटा नापा जाए, तो शायद हमको एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल जाए, तवज्जो बदल जाए, कहने का लुक ही चेंज हो जाए कि हम किसको किस तरीके से कभी कभी भाप लेते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी तरफ से एक सेलेक्टेड स्टूडेंट होने के बाद एक मैसेज जो वो लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? उन लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से तैयारी कीजिए। पहले पूरे फाउंडेशन और मेंस कंप्लीट करने के बाद ही मॉक पे उतरिए, मॉक लगाइए। जैसे कि सर कहते हैं प्रीलिम्स से पहले 5-5 मॉक लगा के जाइए, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो उधर क्या आपको ऐसा वो नहीं होगा घबराहट कि अरे प्रीलिम्स है ऐसा। आप बहुत काम होके पेपर दीजिए। प्रीलिम्स और मेंस जो ऐसे पेपर हैं, आप जितने काम होके पेपर दोगे उतने सही तरीके से आपके पेपर जाएंगे। पहले मैं भी घबरा जाता था कि अरे प्रीलिम्स, मैं जैसे जैसे काम होके पेपर देने लगा और मॉक की अच्छे से प्रैक्टिस होने लगी तो मेरे भी पेपर निकलने लगे। तो बस मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि काम होके पेपर दीजिए और फेलियर से मत डरिए। मेन ये है, लोग वो डर जाते हैं कि अरे आप पेपर नहीं निकल रहा, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, मेंस नहीं निकल रहा। निकलेगा, समय आएगा, निकलेगा। मेरे साथ भी वही हुआ, मैं 4 मेंस फेल होके बैठा था। फिर सर के पास भी आता था कि सर फेल फेल हो गया, ये हो गया। सर हमेशा मेरे को कहते थे कि तुम निकालोगे, मेरे को विश्वास है तुम निकालोगे। तो मेरे को भी एक मेरी बहुत फेवरेट लाइन है कि मेरे पानी को उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, समुंदर हूँ लौट के जरूर आऊं। वाह, क्या बात। मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि नहीं, फेलर कब तक लेगा, फेल कब तक होंगे, एक ना एक दिन तो पास होंगे। बात तो होए। आपसे कही जाती है बार बार। आपने पढ़ लिया ना, आपने फाउंडेशन, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप मुझसे फाउंडेशन पढ़े, आप मुझसे मेंस पढ़े, तो क्या मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपका क्या होना है जीवन का? हाँ, आपको भले ही ना समझ में आया हो क्योंकि आप पढ़ते हो, आप बहुत छोटे हो मुझसे, Yes. है ना, आपको नहीं, लेकिन जो सामने खिलाड़ी होता है ना, उसको समझ में सब आ जाता है कि सामने से जो बॉल आ रही है नॉन स्ट्राइक से, उसको किधर घुमाना है। वो बॉलर को देखते ही उसकी चाल पकड़ लेता है स्ट्राइक वाला बैट्समैन कि ये बल्ले पे आएगी तो किधर जाएगी। तो बात वही होती है कि जब आप सामने बैठ के खेलते हैं हमारे साथ, तो हमें तुरंत पता चल जाता है क्या होना है। और इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आप अच्छे से पढ़िए, फाउंडेशन निपटाएं, मेंस निपटाएं, अच्छे से फॉलो करें चीज़ों को, और आप भी आयुष की तरफ बहुत आगे जाएंगे। तो ये छोटी सी स्टोरी, और कुछ अगर आपका विचार? जैसे कि वो मैसेज का मैं एक प्रॉपर बताना चाहूंगा आपको। हाँ। जब मैं एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स इसी साल वाले का, जब प्रीलिम्स का वो एडमिट कार्ड आया था, तब मैंने सर को बताया था कि सर ये इस जगह एडमिट कार्ड है। तो सर ने कही बहुत टाइम है, 5-5 मॉक लगाओ और लग जाओ। और फिर सर ने ये बोला था कि आयुष मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मैंने सर को प्रॉपर लिख के भेजा था, सर इस बार आपकी उम्मीद खाली नहीं जाएगी, जी जान लगा दूंगा लेकिन आपको खुशखबरी दे के रहूंगा। तो बस मैंने कि सर ने कहा है तो अब लगना पड़ेगा। और मैंने लग गया, मैंने कि नहीं अब की बार तो वर्ल्ड कप जीतना है। सर जैसे एसबीआई क्लब को वर्ल्ड एसबीआई कप को वर्ल्ड कप हम लोगों ने वर्ल्ड नाम कप दिया था। जीतना है, हाँ, मतलब एग्जैक्टली। जीतना है। हाँ, लास्ट वर्ल्ड कप तो अपना बचा हुआ है और वर्ल्ड कप के नाम से चल रहा था एसबीआई क्लर्क अपने यहाँ। उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे यस मेंस सर। बैच की और कंटिन्यू प्रिपरेशन की। और याद होगा कि एसबीआई मेंस की तैयारी हम लोग तब शुरू कर दिए थे जब अभी नोटिफिकेशन हाँ आया। आए। उस समय हम लोग एसबीआई मेंस पढ़ना शुरू कर दिए थे। यस सर। उस समय आराम जब से। अभी मतलब नोटिफिकेशन आया था और लोग ये सोच रहे थे कि इतनी सारी वैकेंसी आ गई तो हम प्री दे लें, प्री की तैयारी कर लें, तब हम लोग और ये पूरी टीम हमारे साथ जितनी सेलेक्टेड दिख रही है, ये सब मेंस की तैयारी कर रही थी जनवरी शुरू से। हमें लगता है शायद 5 या 6 जून का बैच था जो लास्ट यस एसबीआई सर। बनाए थे हम लोग, हाँ। है ना। और पूरा एंड करे हम लोगों ने लास्ट मॉक में लाके यस चीजों सर को बिल्कुल। कंप्लीट किया। तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ओवरऑल चीजें सिलेक्शन पाने के लिए सिलेक्शन पर ही डिपेंड करती है। सटीक सिलेक्शन हर एक चीज का होना चाहिए। शुरुआती दौर में जो आपके मेंटोर हैं उनका सिलेक्शन सही करिए, कंटेंट का सिलेक्शन सही करिए, कंटेंट पढ़ने के बाद मॉक का सिलेक्शन सही करिए, मॉक के क्वेश्चंस का सिलेक्शन सही करिए, और उसके बाद प्री के सिलेक्शन का क्वेश्चंस का सिलेक्शन करके मेंस का सिलेक्शन करिए क्वेश्चंस का, और उसके बाद देखिए आपके खुद का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की कहानी आयुष की। पूरी कहानी आपने सुना, और मिलेंगे वापस फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, ऐसी स्टोरी
आती रहेंगी, आपको मैं रूबरू लोगों से कराता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।